चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे जल्दी से एक बार। तो सबसे पहले हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देखा था। क्या है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला? 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब अगर आर्क लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थीटा अपॉन 360। और अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया में, सर्कल के एरिया में क्या मल्टीप्लाई कर देते? थीटा अपॉन 360। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है सर्कमफेरेंस और एरिया से ही बने हैं। ये दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा देख लो जल्दी से। आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो सर्कमफेरेंस में क्या मल्टीप्लाई करने से मिलता है? थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला किससे मिलता है? एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? थीटा अपॉन 360, तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब सिंपल सी कुछ चीजें जो आपको अप्लाई करनी है। सेमी सर्कल है तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। ये माइनर आर्क और ये क्या हो गया? मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा? माइनर आर्क और मेजर आर्क का एडिशन सर्कमफेरेंस होगा। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एडिशन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। सबको क्लियर हो गया ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट किसको बोलते हैं? कौन सा रीजन होता है सेगमेंट? कौन सा रीजन होता है? देखो यहां पर कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। और अगर आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए तो आपको सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ट्राइंगल के एरिया को। क्या ये क्लियर हो गया? और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूले हैं लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो आप याद रखोगे, जो लगभग सारी जगह अप्लाई होगा, वो ये वाला है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। अब यहां थीटा क्या है समझे कि नहीं समझे? क्या है बताओ थीटा? थीटा ये जो एंगल है उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? सेक्टर एंगल। थीटा क्या होगा? सेक्टर एंगल। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 60। क्या होती है साइन 60 की वैल्यू? √3/2। अगर थीटा की जगह पे 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। अगर थीटा की जगह पे 30 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। लेकिन अगर थीटा की जगह पे 120 आ गया तो क्या करोगे? तो तुम लोगों को साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। समझ में आया? तब तुम लोगों को ये वाले फॉर्मूले यूज करना चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैंने यहां नीचे लिखा है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। क्योंकि मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कब तक के लिए बताई है? 90 डिग्री। अगर थीटा हो गया मान लो, कितना हो गया? मान लो 120 डिग्री, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये फॉर्मूला यूज करने से 120/2 ये कितना बन जाएगा? 60। आप लोगों को साइन 60 पता है, ये कितना हो जाएगा? कॉस 60। इसकी वैल्यू भी पता है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आगे हम लोग कितने क्वेश्चन हो चुके थे एक बार चेक कर लो। 4th तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना है। चलो जल्दी से तुम लोग सॉल्व करोगे और जहां प्रॉब्लम आएगी मैं हेल्प करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के रखो सारे बच्चे जल्दी से। स्पीड ज्यादा ही बढ़ा दिया क्या? ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर चल रहा है बाजू में। चलो सॉल्व करो जल्दी। क्वेश्चन पढ़ लिया कि पढ़ के बताऊं? कौन बोल रहा है? किसको बताऊं? तूने सबमिट किया कि नहीं होमवर्क? अभी घर जाके लेके आना। ठीक है। ये कैसे सॉल्व किया ये सब? हाँ तो क्या लिखा हुआ है? एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर,
और आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60। सॉल्व कर लिया क्या? एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना बुक से, ठीक है, और आगे बनाना चालू कर देना फिर, और कहीं फंसता है तो मुझसे पूछना। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है? रेडियस आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, इतना तो पढ़ लेते हो ना, ठीक है। और ये आर्क सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, तो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको सेक्टर एंगल मतलब क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 60 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो क्या फाइंड आउट करना बना यहां पर, जल्दी बताओ। हाँ, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? आर्क की लेंथ निकालनी, क्या है फॉर्मूला? अरे सिंपल तो है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस। अभी तो थोड़ी देर पहले रिवाइज करा रहा था। वैल्यू पुट करो, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करो उसका। कपिल शर्मा जल्दी, आगे आंसर 11। और किसी का है क्या? लक्ष्य कितना है तेरा? 22। 22 श्योर है? करेक्ट करो। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर के प्लेस पे 21। ये वंजा, ये कितने बार में जाएगा? 6 टाइम्स में। 7 वंजा 7 3 ये 2 3 6 और ये 6 कटा, तो आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। आ गया क्या? जल्दी से चेक कर लो एक बार, ऑनलाइन वाले बच्चे भी चेक करते चलो। आ गया? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है जल्दी से देखो? एरिया ऑफ द सेक्टर। हाँ, श्री जल्दी बताएगी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। हाँ, खड़े हो जाओ, अब पनिशमेंट देना चालू करना पड़ेगा। अभी मैं पूछते जाऊंगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, रुद्राक्ष जल्दी बता। थीटा अपॉन, ठीक से बोला करा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ क्या आएगा? 60 अपॉन 360, पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है? 21, तो 21 इंटू 21, रेडियस 21 है ना? ओके, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। 7 1 जा 7 3 जा, ये कटा, 3 1 जा 3 2 जा, ये कटा, 2 1 जा 2 11 जा, ये कटा, तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 21। 11 1 जा 11 का 1, ये आ गया 1। 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 231 आया क्या ये आंसर? यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। क्या हुआ, धैर्य बना कि नहीं? तो क्यों इतना परेशान है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ पूछ ले। कौन? 11 इंटू 21? मैं कहा दिमाग में सॉल्व किया, मैं 11 वन जा 11 का 1, ये 1 को कैरी लिया। 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 कितना हो गया? 23, जैसे नॉर्मली हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है जल्दी से देख लो यहां पर। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ के आप क्या चीज लिख दोगे? R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, लिखा सबने? सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो 60 डिग्री मतलब ये क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो आपको किसका किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ माइनर एंड एरिया ऑफ मेजर, मेजर सेगमेंट, ये दोनों का एरिया निकालना है। श्री बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। जल्दी, करेक्ट। हेलो,
जी आ, आप व्हाट्सअप कीजिए ना, मैं भेज रहा हूँ उसमें। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। हाँ हाँ। हाँ, एक बैठ जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? हाँ बता श्रेष्ठ। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वो साइन थीटा वाला यूज कर लो, एकदम सिंपल है। क्या है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सिंपल, ये फॉर्मूला। थीटा और आर पता है, पुट करो जल्दी से, कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा। स्टार्ट किया सॉल्व करना सबने? हाँ, तो थीटा के प्लेस पे 60/360, पाई के प्लेस पे, पाई के प्लेस पे क्या रखना है देखो, 3.14। 22/7 मत रख देना, 3.14। आर स्क्वायर तो रेडियस के प्लेस पे 15, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। चेक कर लो, यहां तक हो गया क्या सबका? ओके। इसके बाद ये जीरो कट, 6 1 जा 6 6 जा 36, तो ये आ गया 3.14/6 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो यहां पर आ जाएगा √3/2। चेक करो, यहां तक हो गया सबका? ओके। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़ा आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं, ताकि कोई गलती ना हो। तो देखो मैं यहां पर क्या क्या चीजें कर रहा हूं। सबसे पहले ना, दोनों में से मैं 225 को निकाल ले रहा हूं कॉमन। तो पहले मैंने 225 को निकाल लिया कॉमन। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स बचेंगी, देख के बताओ। 3.14/6 माइनस, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताओ। ये मैंने कॉमन निकाला तो क्या बच गया? √3/4। तो यहां पर क्या बच जाएगा? √3/4। एक बार सारे बच्चे ये चेक करो, ये समझ में आया क्या? क्या यहां तक क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद तुम लोग कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो, हर कोई अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है यहां पर, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो सबसे इजीएस्ट अप्रोच लगती है, मैं वो बता देता हूं। ठीक है। इसके बाद मैं और एक स्टेप क्या कर दूंगा पता है? एक और 2 नीचे से कॉमन निकाल लूंगा। तो एक और 2 अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा? 3.14/3 माइनस √3 की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 1.73 क्वेश्चन में गिवन है। और यहां से भी 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा? 2। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? देखो 6 और 4 दोनों से 2 कॉमन निकला तो ये बचा। कुछ पूछना है? ये नहीं आया समझ में? देख, यहां पर ये जो 6 है इसका मतलब है 3 2 जा 6, ये 4 है इसका मतलब है 2 2 जा 4। तो दोनों के पास एक एक 2 है, उसको मैंने बाहर निकाल के इधर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? ये चीज दोनों से कॉमन निकल गया, तो यहां पर 3 बचा और यहां पर 2 बच गया। तो 225/2 हो गया। अब देखो, इसको मैं यहां 3 से डिवाइड करता हूं। ये डायरेक्ट डिवाइड करना कितने बच्चों को आता है? ये वाला 2 3 4। ओके, चलो एक बार करते हैं, तुम लोग बताना कैसे होगा डायरेक्ट डिवाइड। ये 3 को काटा, 3 1 जा 3। इसको काटूंगा, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? पॉइंट लग जाएगा। फिर क्या बचा यहां पर? 1। 1 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? 0। 0 लगाएंगे तो फिर 1 और ये कितना हो गया? 4, मतलब कितना हो गया? 14।
अब 14 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 4 जा 12, तो मतलब कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। क्या ये क्लियर हो गया? फिर 14 में से 12 गया तो क्या बच गया? 2। आगे और कंटिन्यू जाएगा, लेकिन मैं आगे और कैलकुलेशन नहीं करता, 1.04 यहीं पर छोड़ देता हूं उसको। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस। अब इसको भी वैसे ही काट के दिखाओ डायरेक्टली। त्रिशा बताओ कैसे काटेंगे? 2 1 जा 2। हाँ, पहले पहले ये जो 1 है ना, ये 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 0 जा 0 ये लगा देंगे। फिर लग जाएगा यहां पर पॉइंट, और ये 1 चला जाएगा 7 के साथ, और ये कितना बन जाएगा? 17। तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 8 जा 2 8 जा कितना हो गया? ये 16। तो 17 में से 16 गया तो क्या बच गया? 1। वो 1 और 3 मतलब कितना हो गया? 13। तो 13 के लिए क्या करेंगे? 2 6 जा 12। समझ में आया? आगे और होगा, मैं और नहीं जाता, इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, 0.86। क्या ये कैलकुलेशन करना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब कई बच्चों को ये सब्सट्रैक्शन भी क्लियर नहीं रहता, तो मैं इसलिए उनके लिए यहां पर डिटेल से कर रहा हूं, एक बार देख लेना कैसे करना है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले 4 माइनस 6 करना पड़ता है, राइट साइड से करते हैं। तो 4 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है, तो नहीं होगा, तो एक यहां से कैरी लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 8। अब यहाँ तो 1 नहीं था, तो वो 1 यहां से आया था, समझ में आ रहा है? तो ये कितना बन गया था? 10। 10 में से एक और इधर चल गया, मतलब ये कितना बन गया है? 9। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? 1 पॉइंट, इधर का 1 निकल चुका है तो कितना हो गया? 0। तो कितना बन गया? वो 0.18। तो ये सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा? 0.18। एक बार चेक कर लो। इंटू 0.18। क्या ये समझ में आया सबको? नहीं आया कैलकुलेशन तो एक और तरीका बताता हूं, अगर पॉइंट वाले में कंफ्यूज हो जाते हो, एक और तरीका समझ लो। क्या करो, इसको फ्रैक्शन में बदल के ऐसा लिख दो, 104 अपॉन 100 माइनस 86 अपॉन 100, ऐसा लिख सकते हो ना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अपॉन में 100 आ गया, 104 माइनस 86। तो 104 माइनस 86 कितना होता है? 18 अपॉन 100। 18 अपॉन 100 कितना आता है? 0.18। ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। अब देखो सीधे ये 2 से कटेगा, 2 1 जा, ये कितने बार में जाएगा? 0.9 होगा। मेरा क्वेश्चन है, आंसर करना, 0.9 होगा या 0.09 होगा? 0.09 होगा। कई बच्चे यहां भी गलती करते हैं, 9 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब 0.9 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, तो यहां पर भी प्रॉब्लम जाती है, तो उसके लिए भी बता रहा हूं तरीका। 225 इंटू, इसको लिख दो 9 अपॉन 100, ऐसा लिख सकते हैं ना? 0.09 को 9 अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45 का 5, ये हो गया 4। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 का 2, ये आ गया 2। 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20। 2025 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आएगा? 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? एरिया। क्या ये आ गया सबको समझ में? अब एक बार चेक करो फाइनल आंसर बुक का। बुक में 2 आंसर लिखे होंगे, क्योंकि यहां पर अभी हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है, अभी मेजर का बचा है। तो पहले चेक कर लो माइनर का सही आया कि नहीं। क्या हुआ? नहीं आया समझ में? कितना आ रहा है? 20.4375। आई थिंक पॉइंट में लेने में कुछ गलती हुआ होगा शायद। नहीं कर रहा है मैथ आंसर? 3.16 डिवाइडेड बाय 6, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक करता हूं, माइनस
1.73 divided by 4 into 225. नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है, चलेगा ये आंसर। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे ना तो 20.3 के आसपास आ रहा है उसका। ठीक है, और हमारा 20.25 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स चलेंगे उसमें। हम्म हम्म तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल लोगे तो ट्राइंगल कौन सा लोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4r²। सेम आंसर आएगा उसमें भी। ठीक है, ओके, एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर अभी हमने कौन सा एरिया निकाला है? माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए आप ये तरीका यूज करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो ये चीज ध्यान होगी सबको, मैंने पिछली क्लास में भी और आज भी बताया था। ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और रिमेनिंग पोर्शन को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो दोनों के एरिया का सम क्या होता है? सर्कल के एरिया के बराबर होता है। अभी हमने ये एरिया निकाल लिया है और हमें ये एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? सर्कल के एरिया में से इसे माइनस करेंगे। क्लियर? समृद्धि बताओ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा था? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr² माइनस माइनर सेगमेंट के एरिया कितना आएगा बता जल्दी। हाँ, अरे जो अभी कैलकुलेट किया वही तो है। माइनर सेगमेंट कितना आया था? 20.25। अब पाई के प्लेस पे पुट कर दो 3.14। r² मतलब कितना हो जाएगा? 25 का r रेडियस कितना है? 15। तो 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर माइनस 20.25। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अभी हो जाएगा 3.14। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 20.25। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंदी टास्क है, ये टाइम टेकिंग टास्क है। मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपरली करता हूँ जैसे करते हैं। तो 314 इंटू 225, ठीक है, तो 5 4 जा 20 का 0, ये आ गया 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद आ जाएगा 8 2 6 सेम आएगा, फिर ये आ जाएगा 0, 8 7 15 का 5, ये आ गया 1, 10 10 प्लस 6 16 का 6, ये आ गया 1, और इधर पे आ जाएगा 10 10 का 0, ये आ गया 1, 7, ये आएगा 706.50। चेक करो ये आ रहा है क्या? आ रहा है ये? तो ये आएगा 706.50 माइनस 20.25। हाँ, माइनस करने पे माइनस करने पे 686.25 ये आएगा। ठीक है, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो एक बार। सबको क्लियर हो गया ये? तो अगर आप लोग कहीं पर गलतियां कर सकते हो इस तरह के चैप्टर में, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो मेक श्योर रहना, जब भी आपको पाई की वैल्यू पॉइंट में लेने बोले, √3 की वैल्यू पॉइंट वैल्यू लेने बोले, तो कैलकुलेशन अच्छे से करना। ठीक है, हटा दो फिर ये क्या हो गया? बुक का आंसर क्या आ रहा है? 686 समथिंग आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन पाई और √3 की वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ तो अलग है, क्या है पढ़ के बताओ। एंगल 60 की जगह पे क्या दे दिया है? 120। तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? θ/2 वाला। समझ गए? चलो अप्लाई करो, जल्दी सॉल्व करो। इसमें लिखा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो पहले जल्दी से लिखने ना, रेडियस है 12 सेंटीमीटर आर।
सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। पाई की वैल्यू यहां पर लेनी है 3.14, √3 की वैल्यू लेनी है यहां पर 1.73, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर सबको? क्या ये डेटा सबको क्लियर हो गया? ओके तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट किसी से पूछूंगा मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कपिल शर्मा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इतने पे नहीं बचेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला बता। हाँ थीटा अपॉन 360 इंटू, करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, एक फॉर्मूला कौन सा है 1/2 r² साइन थीटा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। यहां ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 120, और 120 के लिए हमें साइन नहीं पता क्या होता है। तो क्या करेंगे बता? हाँ अगर 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू पता है तो यूज कर सकते हैं हम। साइन 120 की वैल्यू बता दूं क्या है? साइन 60 के बराबर होती है। हाँ हाँ अगर मान लो 120 की जगह कोई और एंगल दे दिया तो, मान लो वो 150 तो नहीं देगा, 180 दे दिया मान लो अगर 180 दे दिया तो क्या बन जाएगा वो सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ पाई r²। ठीक है हाँ बोल। मेजर या माइनर ये वाला बोल रहा है। देख क्या होता है जब भी ऐसा, ये जो बोल रहा है ना, ये एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है ना, ये 120 डिग्री बन रहा है ना, तो 120 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो जो भी सेगमेंट बनेगा वो ऑब्वियसली कौन सा सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा। क्योंकि मेजर सेगमेंट के लिए जो एंगल बनेगा वो तो 120 डिग्री से ज्यादा का होगा ना। समझ में आ रहा है ये चीज? वो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ना, इसलिए। ओके तो देख लो, एक मिनट यहां ध्यान से सुन लो, 2 मिनट सुन लेना सारे बच्चे ना, तुम लोगों के काम आएगा ये चीज। क्या है ये फॉर्मूला सारी जगह अप्लाई होता है, ये तुम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चाहे थीटा की वैल्यू 30 हो, 60 हो, 90 हो, सब जगह अप्लाई होता है। अब थीटा इसके अलावा और क्या दे सकता है? थीटा की वैल्यू 30, 60, 90 के अलावा क्या दे सकता है 120। ठीक है, 120 के लिए वैल्यू याद कर लो तो चलेगा। तो साइन 120 की वैल्यू किसके इक्वल होती है साइन 60 के, मतलब कितना हो जाएगा उसका वैल्यू √3/2। इसके अलावा और क्या दे सकता है? 150 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि साइन 150 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी 150 के लिए नहीं लगेगा। समझ रहे हो? और क्या दे सकता है थीटा की वैल्यू 180। अगर थीटा 180 देगा तो क्या बन जाएगा वो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या एरिया बन जाएगा हाफ पाई r²। और क्या दे सकता है सोचो थोड़ा। हाँ क्या 270 भी नहीं दे सकता वो, तो 270 देगा तो दूसरा वाला निकाल लेना 90 डिग्री के हिसाब से। समझ गए ना? तो ज्यादा से ज्यादा वो इतने ही एंगल्स दे सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप याद रख लो तो भी चल जाएगा उसके लिए वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो या तो ये वाली वैल्यू याद रख लो कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो साइन 60 के बराबर होती है, और डायरेक्टली यूज कर लो। ओके तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका 1/2 r², और इसको लिख देंगे साइन थीटा। यही कर लेते, ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120/360। पाई के प्लेस पे क्या पुट करना है देख लो 3.14, r², तो रेडियस के प्लेस पे क्या पुट करना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, माइनस 1/2, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना, देख लेना। ये पूरा, ये 360 से कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा
3 टाइम्स, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1/3 इनटू ये वाली टर्म 3.14 एज इट इज रहने दे रहा हूं फिलहाल, और यहां पर 12 के स्क्वायर को स्क्वायरिंग करके मत लिखो, मेरे ख्याल से बेटर है आप उसको अभी ऐसे लिख दो 12 इंटू 12 लिख दो, ठीक है, बिकॉज आप इस 3 से इसको काट दो, एक 12 को, 3 4 12, समझ गए ना, माइनस सिमिलर वे पे यहां पर भी 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, और ये साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर। हाँ, वो एक्चुअली इसी क्वेश्चन के लिए है ना, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया कौन सा था, r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये फॉर्मूला मैंने बताया। तो यहां पर अगर थीटा की वैल्यू मैं 120 डालता हूं तो 120/2 मतलब कितना हो जाएगा 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये 120/2 मतलब कितना हो जाएगा cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा 1/2 r², और ये वाली टर्म। तो बेटर है कि हम सीधा इसकी वैल्यू याद रख ले, है ना। हाँ हाँ, ये भी कटेगा, ये 2 1 और 2 6 12, 2 1 2 3 6, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू √3। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर सबको। अच्छा, √3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73, यहां तक आ गया सबका। अब कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, आई थिंक पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं यहां पर 12, तो दोनों के पास 12 है तो 12 को निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 3, चेक कर लो यहां तक क्लियर। अब 3.14 इंटू 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 16 का 6, ये आ गया 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यहां पर लग गया पॉइंट, 4 3 कितना हो गया 12, समझ गए, माइनस 3 3 9, 3 7 21 का 1, ये आ गया 2, 3 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5.13, चेक कर लो, ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या सबको, पक्का। अच्छा, अब एक चीज मैं काफी बच्चों के आंसर शीट में चेक करता हूं, क्या गलती करते हैं पता है, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट को इधर उधर लगा देते हैं, कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 1.256 लिख देते, कभी 125.6 लिख देते, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए कॉमन सेंस यूज करो। क्या कॉमन सेंस, देखो ये 4 है और ये 3 है, 4 3 कितना होता है 12, तो अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, तो आप वो पॉइंट वाली मिस्टेक आपकी अवॉइड हो जाएगी। जैसे यहां पर देख रहे हैं 3 इंटू ये वाला नंबर है ना 1.73, तो कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 5 और मतलब 3 1 3 और 3 2 कितना होता है 6, तो 3 और 6 के बीच में आएगा, कोई भी उटपटांग नंबर मत ले लेना इसलिए, ठीक है। अब माइनस करो इन दोनों को, बताओ कितना आ रहा है माइनस करने पे, माइनस करने पे आएगा 7 पॉइंट, चलो मैं कर लेता हूं खुद से, 16 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा ये 7, ये 1 कैरी चला गया था तो ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो यहां पर बच जाएगा 3, ठीक है, फिर उसके बाद 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7.37 ये आएगा, चेक कर लो यहां तक। फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो 7.37 को, तो कितना आएगा ये मल्टीप्लीकेशन, तो 7.37 इंटू 12, 12 7 84 का 4, ये आ गया 8, 12 3 36, 36 प्लस 8 44 का 4, ये आ गया 4, यहां पर लगेगा पॉइंट, 12 7 84 प्लस 4 88,
तो आंसर क्या आएगा 88.44। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, क्या आ रहा है बुक में? एक मिनट कर रहा हूं। बुक का आंसर 42 है। क्या 4? बुक का आंसर तो हमारा भी तो वही आ रहा है ना। हाँ हाँ चलेगा। एक बार चेक करो, बुक का आंसर सेम आ रहा है ना। हाँ हाँ, अब बताओ किसका क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बता। क्यों इतना हंस रहा है? तूने क्या गलती की मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर तूने कुछ मिस किया है यहाँ पर। क्या मिस किया है बता रहा हूँ। थीटा की वैल्यू तूने 60 क्यों ली? अच्छा, वो तो 120 है, तो स्टार्टिंग में ही गलती है। मेरा यार गलत आ रहा है ना। गलत आ रहा है, उसको देख, सामने वाला छाप ले। हर किसी का अगर मैं कॉपी में सुधारने जाऊंगा दिक्कत जाएगा। और किसी का आया क्या? शिवानी तुमने सॉल्व किया खुद से? क्या है आंसर? सेम आया? दिखाओ। ओके, और ठीक है। हाँ, तुम लोगों का हुआ सॉल्व? हाँ, उसका तो गलत है। तेरा दिखा तो। तुम लोगों ने सॉल्व किया? चलो ठीक है। एक मिनट पहले इधर पे देख लो। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को पहले ही और पिछले क्वेश्चन में ही बोला था, जब भी पॉइंट वाले नंबर होंगे 80% स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो मेक श्योर उसको आप ध्यान से करना। ठीक है, चलो हटा दो इसको। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये घोड़े वाला क्वेश्चन पे। हाँ चलो, हाँ धैर्य क्वेश्चन पढ़ना। at one corner of a square-shaped glass field of side 15 meter by means of a 5-meter long rope. Find first the area of that part of the field in which the horse can graze. तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा है? एक्चुअली ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और ये 15 मीटर उस ग्रास फील्ड। तुम लोग क्या कर रहे हो? सामने ध्यान दो यार, छोड़ अभी बाद में ले लेना। अब ये जो ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप्ड, इसकी लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर? 15 मीटर, इस तरीके से। तो ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये इसका एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर में एक रॉड से एक रस्सी के थ्रू एक घोड़े को बांध के रखा गया है। क्या ये क्लियर हो गया? और उस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर। तो ये रोप लेंथ यहां पर हो गई 5 मीटर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो ये जो घोड़ा है वो कहां से कहां तक घूम सकता है? ये पूरे एरिया में वो घूम सकता है और घास खा सकता है। समझ में आया ये पूरा? हाँ, ऑरेंज घास है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब मैं तुम लोगों को उसके पीछे की स्टोरी बाद में बताऊंगा, ऑरेंज कैसे हो गया। ठीक है? हाँ? नहीं नहीं, उस चीज पे फोकस मत करो, पहले जो बता रहा हूं देखो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कितने एरिया का घास खा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये जिस एरिया का वो ग्रास खा रहा है, वो एरिया कौन से शेप में है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब एक सर्कल का क्या होता है? वो 1/4 होता है। समझ में आया? तो उसका एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एरिया हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय हॉर्स, एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय हॉर्स
इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 1/4 पाई के प्लेस पे क्या आएगा 3.14 और आर स्क्वायर रेडियस कितना लेंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो ये 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहां तक क्लियर? क्या हो गया मना ही, क्या डाउट है पूछो क्लियरली। पाई की वैल्यू 3.14 क्योंकि मेंशन है उसमें। ओके, अब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर देते। तो 25 की टेबल थोड़ी बहुत तो पता होती है ना, 25 फोरजा कितना होता है 100, तो 100 का 0 लिख देता हूं और वो 10 आ गया इस 1 के ऊपर, समझ गए ना। फिर 25 वनजा कितना होता है 25 वनजा होता है 25, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 यहां लिख देता हूं और ये आ जाएगा 3 इधर पे। 25 थ्रीजा कितना होता है 75, 75 प्लस 3 कितना हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 78। समझ में आया? और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 78.50। कोई रफ फर्क नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हो गया। अब 78.50 को डिवाइड करना है किससे 4 से। चलो तुम लोग बताओ कैसे करेंगे। 4 1 जा 4, इसको करेंगे तो 7 को करने के लिए क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना बच जाएगा 3, 3 इसके साथ आया मतलब कितना हो गया 38, तो कितने बार में जाएगा 4 9 जा 36, तो 36 जब माइनस होगा तो 2 बच जाएगा, तो यहां पर लगेगा पॉइंट और 2 और ये 5 मतलब कितना हो गया 25। फिर 4 6 जा 24, तो 25 में से 24 गया तो बचा 1 और ये हो गया 0 मतलब कितना हो गया 10, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब 10 में से 8 गया तो क्या बच गया फिर से 2 और लास्ट में एक और 0 लग जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 19.625 यूनिट क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो इतना घास वो खा सकता है, इतने एरिया का घास वो खा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सेकेंड पार्ट तुम लोग पढ़ो और पहले मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, फिर सॉल्व करना। पूरा पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना है वो भी बताओ। हाँ, अब क्या है रोप की लेंथ बढ़ा दिया, पहले कितना था 5 मीटर, अब कितना कर दिया 10 मीटर। तो अब ये घोड़ा जो है वो दूर तक जा सकता है, मतलब ज्यादा घास खा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ज्यादा घास खा सकता है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो कितना ज्यादा घास खा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा और ये पूरा एरिया निकाल के जो पिछला वाला जो आंसर आया था उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आपको ये वाला एरिया निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। समझ में आया सबको ये चीज? तो अब आप सेकेंड पार्ट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करोगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन उसमें से क्या माइनस कर दोगे पिछला वाला एरिया जो कितना आया था 19.625। क्या ये क्लियर हो गया? चलो जल्दी सॉल्व करो। हेलो, सॉल्व कर रहे हो ना सब? हम्म। तो 1/4 पाई के प्लेस पे 3.14 आर स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर
माइनस 19.625, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 इंटू 3.14 तो डायरेक्टली 314 हो जाएगा। तो 314 अपॉन 4 माइनस 19.625, 314 को 4 से डिवाइड कर दो, 58, 58 नहीं आएगा। और कोई 78 पॉइंट समथिंग। अच्छा फाइनल आंसर बोल रहे हो, ओके ओके ओके, हाँ तो फिर सही हो। हाँ इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा देखो, ये 2 सा, मैं 2 से पहले करता हूं, इसको 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 157। मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने उसका आधा कर दिया है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78.5 यही आ रहा है। अब 78.5 में से 19.625 को माइनस करो, 78.500 में से 19.625 को माइनस करना है। तो यहां पर 10 में से 5 गया तो ये आ गया 5, ये 1 कैरी आया था तो ये 9, 9 में से 2 गया मतलब कितना हो जाएगा 7, और इधर पे 4 हो गया था तो 14 माइनस 8 मतलब 8 है ना, 14 माइनस 6 मतलब 8, और 7 हो गया ना, तो 17 माइनस 9 8, और इधर पे 1 कैरी गया था मतलब 6, 6 माइनस 1 मतलब 5, 58.875 आया सबका सही। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, ओके। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूं, आप लोग देखते हैं कितने सही आंसर कर पाते हो। ये जो नंबर आया है, ये नंबर क्या है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हो गया, ये वो आया है ना। अभी क्वेश्चन मेरा ये है, परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर ऐसा पूछ देता तो क्या आंसर होता, परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर ऐसा पूछता तो ये निकालने का तरीका क्या होता है मैं समझा देता हूं। जो भी इंक्रीज आया है उसको डिवाइड करोगे पुराने वाले एरिया से, मतलब किससे, इस वाले से, समझ में आ रहा है ये चीज, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। क्या ये क्लियर हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, मान लो किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है, और वो बढ़ के हो गई 150 रुपए, क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ इस आइटम का, तो आप डायरेक्टली देख के बता रहे हो कितना है, 50% बढ़ गया वो, लेकिन उसके कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100%, तो ये आपको इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी देगा। ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखवा दूं क्या, लिख लो, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ एरिया है, प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पहले क्लास 9th में सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक बार पढ़ा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 9th में एक क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्वेश्चन, या हो सकता है डिलीट हो गया होगा तुम लोगों के में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था 9th में, ठीक है। और इस बार भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में इस तरह के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला। ओके, सो कितने क्वेश्चंस बच गए एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस बच गए क्या? 5-6 क्वेश्चंस। ओके, चलो अगली क्लास में आई थिंक इसको एंड कर देंगे हम लोग। होमवर्क जिन्होंने नहीं किया है मेक श्योर कल तक सारे बच्चे सबमिट कर देना। ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनका लगभग मैंने देख लिया सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा चेक नहीं किया हूं लेकिन ऑलमोस्ट चेक देख लिया। कौन सी शीट नहीं मिली है क्या तुमको? ये पास कर देना पीछे।